हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल स्थिति प्रभाव को। मंगल अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला, इसे हम विस्तार से समझेंगे। देखा जाए तो 3 अप्रैल 2025 से मंगल महाराज अब अपनी पुनः नीच की राशि कर्क का फल देना प्रारंभ कर चुके हैं और 3 अप्रैल से लेके और आने वाले पूरे अप्रैल, मई और जून में 7 जून तक ये कर्क में ही रहेंगे, नीच अवस्था में ही रहेंगे और फिर 7 जून को ये सिंह राशि में अपना परिवर्तन कर लेंगे। तो देखा जाए तो ये लंबा समय है और आपने सुना होगा कि शनि का महापरिवर्तन हो चुका है 29 मार्च को रात को 9:46 पर। तो ये मंगल का परिवर्तन शनि के परिवर्तन के बाद दूसरा महापरिवर्तन है और आपने सुना होगा कि 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया नष्ट हो जाएगी, इसके बाद कैलेंडर ही नहीं है और भी ऐसी बहुत सारी बातें। तो इन स्थितियों में जो सहयोग करने वाले हैं, जो 2025 में नई स्थितियों को हमें देखने को मिलेंगे कि नई स्थितियां हैं, नई हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव जो हमने पहले नहीं देखा था। जैसे हमने 2020 में देखा कोरोना के रूप में, तो 2025 में जो नई नई स्थितियां बनने वाली हैं, तो उनमें जो सहयोग करने वाले ग्रह हैं शनि का, वो है मंगल मुख्य रूप से। तो अब मंगल भी आ चुके हैं और शनि भी आ चुके हैं। ये दोनों ग्रह अपना प्रभाव 7 जून तक मंगल महाराज देंगे और देखा जाए तो मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि आपके ये लग्नेश हैं। यदि आपकी लग्न है वृश्चिक और यदि आपकी राशि है तो राशिश है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं आपके लिए। और ये आपके लग्न के अधिपति और षष्टम के भी अधिपति आपके हैं मंगल महाराज। वर्तमान में जब कर्क का फल दे रहे होंगे तो ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और आपके व्यय भाव को, आपके तृतीय भाव को और आपके सुख भाव को भी ये प्रभावित करेंगे। तो मंगल का क्या प्रभाव होगा इसे समझना इसलिए आवश्यक है कि ये जहाँ शनि देव कर्म फलदाता है, वहीं पौरुष मंगल हैं, साहस मंगल है। मंगल वो ग्रह हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में जोश उत्पन्न करने वाले, व्यक्ति के जीवन में आपने सुना होगा कि एनर्जी की कमी होती है, तो ये एनर्जी के कारक हैं। तो मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे कर्म में बड़ा सहयोग करने वाले ग्रह हैं। पौरुष है हमारे जीवन में, इसीलिए क्योंकि कोई भी काम बिना पौरुष के होता नहीं है, बिना साहस के होता नहीं है। व्यक्ति जो साहसी ना हो, डरपोक हो जाए, तो आप समझिए कि उसका मंगल खराब है। तो इसीलिए मंगल बहुत ज़रूरी है। जिसका मंगल बहुत अच्छा होगा वो बहुत साहसी होता है, एक दुर्गम से दुर्गम काम, कठिन से कठिन काम करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए मंगल को समझना बेहद आवश्यक है आपके लिए, वृश्चिक वालों के लिए और भी ज़रूरी है। तो मंगल का ये जो गोचर काल है, ये कहीं ना कहीं व्यय की स्थितियों को बनाएगा, जो कि आपको विदेश यात्रा भी करवाएगा, परंतु यात्रा में सतर्कता भी आपको बरतनी होगी। और यहाँ पर मंगल महाराज विदेश से जुड़े हुए हैं यदि आप, तो यहाँ पर बेनिफिट भी दिलवाएंगे, चाहे आप जॉब के रूप में जुड़े हों या बिजनेस के रूप में जुड़े हों, तो मंगल यहाँ पर आपको लाभ करवाएंगे विदेश से यदि जुड़े हुए हैं किसी भी तरह। परंतु साथ में समस्याएं भी होंगी, संघर्ष भी होगा और व्यय भी होगा, तो खर्च होने की स्थितियाँ भी बनने वाली हैं। मंगल महाराज के गोचर काल कहीं न कहीं कई सारे ऐसे काम होंगे जिनको बनाते हुए दिखाई देंगे, परंतु बहुत मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद ही ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो इसीलिए आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, आपको कर्म में फोकस करना है कि उतना ही हमें सोचना है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जितना हम कर सकते हैं। ये नहीं कि चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसे चक्कर में रहेंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पिता के रिश्ते को ध्यान रखिए, कोई मतभेद ना हो, कोई मनभेद ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं
ऐसे विद्यार्थियों को इस समय बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, या तो एडमिशन वगैरह हो रहा होता है, तो उसमें थोड़ी लेट होना या उसमें प्रॉब्लम आना, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप मेहनत अधिक करिए, जिससे आपको रिजल्ट मिल सके जो आपकी अपेक्षा है। और जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस समय आपके अंदर जोश में वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु इसमें कई बार आप होश भी खोएंगे, यानी कि जोश में आके गलतियां भी करेंगे। तो आपको जोश आएगा तो बहुत अच्छी बात है, उसे सही रास्ते में लगाइए। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर जैसे ताकत है, तो वो सही जगह यदि यूज करे तो बहुत अच्छा है, वो ताकत का यूज होगा और वो ताकत काम की होगी। परंतु उसका गलत यूज किया जाए, अब जैसे रावण ने, उसके पास शक्तियाँ थी तो गलत यूज किया, कंस ने किया, परंतु वहीं पर भगवान कृष्ण ने सही यूज किया, भगवान राम के पास शक्तियाँ थी तो उन्होंने सही यूज किया। तो यही डिफरेंस हुआ करता है कि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें, और हमारे अंदर जो जोश है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, समझ है या जो भी, तो उसे हम सही दिशा में लगाएं तो उससे अच्छे फल मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद होने की संभावनाएं इस समय रहने वाली हैं। आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कई इंटरव्यू देने के बाद ही सफलता मिले, यानी कि देरी हो सकती है, समस्याएं थोड़ी देखने को मिल सकती हैं। तो इंटरव्यू वगैरह में आप तैयारी खूब अच्छे से करके जाइए। और इसके अलावा देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति की सलाह लीजिए तो पहले अपने हिसाब से सोचिए थोड़ा सा कि हाँ, ये सलाह दे रहा है कोई व्यक्ति, तो वो कैसा है, सही है कि नहीं है। आप भी अपने हिसाब से सोचिए, ऐसा नहीं कि जिसने जो कह दिया वैसा हमने कर लिया। हमें अपने हिसाब से भी थोड़ा सोचना है, समझना है क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही फॉलो करना है। प्रॉपर्टी से संबंधित ज़मीन खरीदना चाहते, बेचना चाहते, प्लॉट वगैरह खरीदना बेचना चाहते हैं, या आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो इस समय थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करनी होगी, संघर्ष भी होगा और सफलताएं थोड़ी मिलेंगी, परंतु लेट मिलेंगी। तो इसलिए आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। जो समय थोड़ा अप डाउन होगा, उतार चढ़ाव होगा समय में, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, यदि बहुत जल्दी ना हो। जल्दी हो तो फिर ठीक है, सोच समझ के करिए, परंतु जल्दबाजी ना हो तो थोड़ा रुकिए, मंगल का परिवर्तन होने दीजिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखा जाए तो मंगल आपके लग्न के अधिपति हैं, तो कई बार मानसिक तनाव आना और क्रोध आना भी देखा जा सकता है। और लोगों से वाद विवाद नहीं करना है, आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और कर्ज वगैरह, लोन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए, तो जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कोई समस्याएं ना हो। प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि आपने जैसे मुझसे अभी सुना है, गोचर के आधार पे है। मैक्सिमम वीडियो जो आप देखते हैं गोचर के आधार पे होती हैं। तो गोचर के आधार पे जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो क्योंकि ये गोचर 50% ही प्रभाव देता है, तो कई बार चीज़ें हो जाती हैं वैसी, कई बार नहीं होती हैं। इसीलिए कुंडली को भी देखना समझना जरूरी है, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के दर्शन करिए, चोला चढ़ाइए, जो भी आपसे संभव हो सेवा कर सकते हैं तो हनुमान जी की सेवा करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और आप आगे अच्छा कर सकें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।